राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। आज मैं आप लोगों को महाकवि तुलसीदास जी की कथा सुना रही हूँ। और उनकी माता और पिता का क्या नाम था। जब वो पैदा हुए तो उनके सारे दांत थे। वो अपनी माता के गर्भ में 12 महीने तक रहे। जब पैदा हुए तो उनके मुंह से राम का नाम निकला। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तुलसीदास जी की कथा सुनिए। तुलसीदास की माता ने उनको जन्म दिया तो तुलसीदास जी के पैदा होते हुए उनके मुंह से राम का नाम निकला। यह सुनकर उनकी माँ तुलसी इतनी खुश थी और बोली, मेरे पुत्र का नाम राम भोला होगा। उसकी दासी भी पास में खड़ी हुई थी। उस दासी ने राम भोला को पालना में लिटा दिया और राम भोला की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और बोली, उसके पिता अभी तक अपने बच्चे का मुंह देखने नहीं आए। तभी दासी कहती है, महारानी, महाराज ने बहुत बड़े ज्योतिष को बुलाया है राम भोला के ग्रह नक्षत्र दिखाने के लिए। तभी राम भोला की माँ कहती, ग्रह नक्षत्र तो बाद में भी दिखा सकते थे, एक बार राम भोला को तो देख लेते। इतने में ज्योतिष जी आ जाते हैं और कुंडली बनाने लगते और सोचने लगते हैं। तभी राम भोला के पिता आत्मा राम जी ने पूछा, अरे ज्योतिष जी, आप चिंता में क्यों पड़े हो? तभी ज्योतिष बोले, आत्मा राम जी, आपके पुत्र का जन्म श्रावण शुक्ल की सप्तमी के दिन हुआ। विचित्र रूप में हुआ है। आप सावधान हो जाइए। आपके लिए और आपकी पत्नी के लिए यही उचित है कि आप दोनों उसका मुंह मत देखना और दूर ही रहना। यह सुनकर आत्मा राम जी बोले, एक माँ ने जन्म दिए हुए बच्चे से दूर कैसे रह सकती है? अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय पुत्र का त्याग कैसे करेगी? मेरी पत्नी उससे दूर होना, उसके प्राण ही उससे दूर चले जाएंगे। तभी दासी दौड़ी दौड़ी आत्मा राम के पास आती है और कहती है, देवी तुलसी ठीक नहीं है, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, आप शीघ्र चलें। तभी आत्मा राम दौड़े दौड़े आते। कुछ लोग कहने लगे, ये बालक अशुभ है, जन्म लेते ही माँ की हालत गंभीर होगी। तभी राम भोला की माँ सुन लेती है और कहती है, स्वामी, मेरा बालक अशुभ नहीं है। जिसने जन्म लेते ही राम का नाम लिया वो अशुभ कैसे हो सकता है? आत्मा राम अपने बालक से दृष्टि बचाकर आगे बढ़ गए। उसकी पत्नी देख रही थी। आत्मा राम दाई से बोले, मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छी औषधि दो। दाई बोली, मैंने तो औषधि दी लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, इनकी प्राण शक्ति क्षीण होती जा रही है। मुझे तो लगता है कि इनके बच्चे का इन पर कुप्रभाव पड़ा है। आत्मा राम जी अपनी पत्नी की सेवा में लग जाते हैं। 3-4 दिन तक यही चलता रहा। आत्मा राम बहुत दुखी थे लेकिन अपने पुत्र की तरफ नहीं देखा। उन दोनों को पता ही नहीं था कि उसका बालक क्या है। उनसे मिलने भगवान शंकर और माँ पार्वती भी आई।
और राम भोला को पालने से माँ पार्वती ने अपनी गोदी में लिया। भगवान शंकर कहते, कितना सरल, सौम्य और तेजस्वी है। ये शिशु किसी का भी मन मोह लेगा। इसके बाद भगवान शंकर ने अपनी गोद में लिया। फिर पार्वती माँ कहती हैं, ऐसा तेजस्वी बालक भविष्य में दिशा दिखाएगा। इस पर तो जगत पिता की कृपा होना स्वाभाविक है। उधर राम भोला की माँ ने आंखें खोली और देखा भगवान शंकर और माँ पार्वती दोनों खड़े हैं उसके पुत्र के पास। तभी वे बोली, प्रभु महादेव, माँ पार्वती मेरे बच्चे का ध्यान रखेंगे। मेरे राम भोला का मेरा पुत्र धन्य हो गया। राम भोला की माँ महादेव माँ पार्वती के भी दर्शन किए। राम भोला की माँ ने भी महादेव माँ पार्वती के दर्शन किए। तभी भगवान शंकर और माँ पार्वती ने राम भोला और उसकी माँ को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। उसका पति वहीं पर बैठे बैठे सो रहा था। वहाँ पर दासी आई और राम भोला को गोद में ले लिया और बोली, राम भोला, तुमको कोई सहारा दे या न दे, मैं पूरी तरह से तुम्हारा सहारा बनूंगी। राम भोला की माँ सुन रही थी और बोली, मुनिया, मेरे पुत्र पर महादेव और माता पार्वती की कृपा है। मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का ध्यान रखना मुनिया। हुल्की की तबीयत और खराब होने लगी। उसका पति कहने लगा, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी पत्नी कहती है, स्वामी, जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाए, फिर क्या चाहिए? मेरा उद्देश्य था राम भोला को जन्म देना। स्वामी, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया और मेरा पुत्र अशुभ नहीं है। ऐसा कहते कहते उसके प्राण निकल गए। दासी वहीं राम भोला को लिए खड़ी थी। उसके पति ने देखा और बोला, हुलसी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। दासी बोली, आत्माराम, एक बार अपने पुत्र की तरफ तो देखो। आत्माराम जी बोले, कौन पिता अपनी संतान से दूर रहना चाहता? इसके कारण मैंने अपनी पत्नी को खो दिया। इसको मुझसे दूर करो, वही ठीक है। आत्माराम जी बोले। दासी बोली, जन्म मृत्यु तो नियति है, इसमें इस बालक का क्या दोष है? आत्माराम जी बोले, दासी, ज्योतिष की चेतावनी को मैं निकाल नहीं सकता। इसको मुझसे दूर करना। मेरी पत्नी भी यही चाहती कि तुम इसकी देखभाल करोगी, इसलिए तुम ही इसकी देखभाल करो। इसको कहीं दूर लेकर चली जाओ, मैं तुमको पर्याप्त धन देता हूँ। संकोच मत करो, जहाँ भी जाओगी तुमको धन की आवश्यकता पड़ेगी। यही राम भोला की माँ भी कहती थी। तो राम भोला की माँ की बात को याद करके मुनिया याद कर रही थी। मुनिया, मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का ध्यान रखना। मुनिया राम भोला और धन की पोटी लेकर चली गई। आगे की कथा आप लोगों को आगे के ऑडियो में सुनाऊंगी। महाकवि तुलसीदास जी की जय, सीताराम की जय, राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे